किस्मत आपको बार बार नीचे गिराता है, बार बार आपकी परीक्षा लेता है, लेकिन वो आप पे होता है कि आप कैसे हर चुनौती को अपने साहस से पूरी करते हैं, आप कैसे अपने पैर पे खड़े होते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे वोकल कहानियाँ की। आज इस वक्त हमारे साथ है एक ऐसी शख्स जिसने किस्मत को मात दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रद्धा नाथ की। तो चलिए आज उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी कहानी। श्रद्धा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। थैंक यू। आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कहाँ से हैं, क्या करती हैं, आपको क्या पसंद है। मैं रायपुर में पली बड़ी हूँ और एज अ प्रोफेशन मैं कंटेंट राइटर हूँ, बट बाय हॉबी बोल सकते हो या बाय पैशन बोल सकते हो, आई एम आर्टिस्ट टू। और साथ में मैं LGBTQ कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाती हूँ, उनके लिए खड़े होती हूँ, ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ उठाती हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल हम ह्यूमैनिटेरियस ग्राउंड पे काम कम करते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये करना ज़रूरी है। और देखा जाए तो लोग बोलते हैं कि एक औरत के लिए इतना सब कुछ करना थोड़ा टफ़ हो जाता है कि आप इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे कर रहे हो, पर मेरे हिसाब से अगर आप चाहो है तो हो जाता है, जो भी आप चाहो तो। किस तरह का कंटेंट लिखती हैं आप। मैं ब्लॉग्स लिखती हूँ, आर्टिकल्स लिखती हूँ, और वेबसाइट कंटेंट लिखती हूँ, सोशल मीडिया कंटेंट लिखती हूँ, बेसिकली सब कुछ थोड़ा थोड़ा। तो लाइव इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड करती हूँ, उसके बेसिस पे स्टोरी बनाती हूँ। तो यस, दीज आर। तो आप जैसे बोल रही हैं कि आपको ब्लॉगिंग लिखना बहुत पसंद है, तो उस पे अलग अलग तरह के होते हैं, लाइक लाइफस्टाइल हो गया या फिर पॉलिटिक्स हो गया, तो और मतलब आपको सबसे ज़्यादा रुचि किस पे है। पॉलिटिक्स में मैं ज़्यादा जाना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा हो जाता है ना कि आप कुछ लिख दो और आप पे चीज़ें हो जाती है। पर मेरे को किसी की लाइफ स्टोरी या फिर किसी का एक्सपीरियंस लिखने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप उस तरीके से आप सीखते भी हो कि आप जिस पे आप इंटरव्यू ले रहे हो तो उसने अपनी लाइफ में क्या क्या कैसे कैसे किया है, किस मुकाम तक वो इंसान पहुंचा है या पहुंची है, और वो लिखने में आई गेस अलग से किक मिलती है क्योंकि आपको उनके एक्सपीरियंस जानने को मिलते हैं। मैं आपसे एक अहम सवाल करना चाहूँगी, आप कितने साल की थी जब आपके साथ ये दुर्घटना घटी। मैं 9 साल की थी। तो दुर्घटना ऐसे हुई थी कि बचपन में फ्रॉक में दिए से गलती से आग लग गई थी और आसपास कोई नहीं था, तो मैं 75% जल गई थी और मेरे बचने के कोई चांसेस नहीं थे। डॉक्टर्स ने गिव अप कर दिया था, बट आई सर्वाइव्ड। 4 महीने में हॉस्पिटल में एडमिट थी, बट या आई सर्वाइव्ड। और आप उस टाइम पे बहुत सारे लोग होंगे जो निंदा करते होंगे, जो क्रिटिसाइज़ करते होंगे, तो आप उन सब से कैसे मैनेज करती थी, या उन लोगों को आप क्या बोलती थी, या आप किस तरह का आपका बिहेवियर था उनके प्रति। जब मैं 4 महीने के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आई थी तो मेरे लिए ना मैं बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई थी, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं एक मतलब लड़ के और जीत के आई थी। मैं सिर्फ हार के नहीं आई थी, तो मैं जीत के आई थी। तो मेरे को ऐसा लगा था कि सब लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे, बट हुआ एकदम अलग कि लोग ओ माय गॉड अब इसकी शादी कैसे होगी, ओ माय गॉड कितनी सुंदर थी ना, अब कितने ऐसे, और बच्चे घूरते थे, लोग घूर घूर के देखते थे। इवन ऐसे भी एक्सपीरियंस रहे हैं जब मैं कॉलेज जा रही हूँ और मेरे को आके एक अंकल, मैं बस से जा रही हूँ तो मेरे को एक अंकल से आज के पूछते हैं कि क्या हुआ आपके साथ। मैंने उनको बताया, उसके बाद ओ कितना बुरा हुआ ना, कितना खर्चा हुआ होगा। तो बेसिकली उनका दिमाग ऐसे जाता है। तो मैं काफ़ी डिप्रेशन में रही उस टाइम पे, बट मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। उस टाइम पे थेरेपी उतना लोग नहीं जानते थे, थेरेपी क्या होता है, साइकाइट्रिस्ट के पास जाना, थेरेपिस्ट के पास जाना, बट उन्होंने उस टाइम पे वो कदम उठाया जो कोई पेरेंट्स शायद ना उठाते उस टाइम पे अपने बच्चे के लिए। और उनको पता चला कि मुझे थेरेपी की ज़रूरत है, तो वो मुझे लेके गए।
तो उसके बाद से कॉन्फिडेंस आया, और कॉन्फिडेंस एक बार आया तो फिर बस आ गया, उसके बाद वो गया नहीं। समाज एक ऐसा रूप है जो किसी इंसान को गिरा भी सकता है, वहीं पे अपने पैरों पे खड़ा भी कर सकता है। उसकी एक अच्छी एग्जाम्पल है श्रद्धा। हम श्रद्धा से ये जानना चाहेंगे कि इनका इंस्पिरेशन कौन है, या कौन थी, या अभी भी कौन है। मेरे लिए मेरे इंस्पिरेशन मेरे मॉम डैड ही हैं, क्योंकि जस्ट इट्स नॉट बिकॉज कि उन्होंने मेरे लिए कितना किया है, इट्स बिकॉज मैंने उनको देखा है कि अपने सपने कुर्बान करके वो उन्होंने चाहा है कि मैं आगे बढ़ूं। तो मेरे लिए वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर वो नहीं होते तो मैं नहीं होती आज यहाँ पे। इट वाज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैंने अपने सामने 35% जले हुए लोगों को मरते देखा है, और उस टाइम पे माई मॉम वॉज लाइक नो यू आर नॉट गोइंग टू डाई। तो मेरी मम्मी मेरी इंस्पिरेशन रही है। भले शी इज़ अ हाउस मेकर, शी डोंट डू एनी जॉब, बट उन्होंने जितना मोटिवेट किया है उतना कोई नहीं करेगा। आई डोंट थिंक सो। आपने कितने लोगों को इंस्पायर किया है, लाइक कम्युनिस्ट होके, या फिर एक फ्रीलांसर वर्क करके, या फिर आपका जो छोटा मोटा जो आप बिज़नेस चलाती हैं, शायद आप उस पर एक बिज़नेस वूमन भी हैं जो लोगों को पता नहीं है। तो कितने लोग आपसे इंस्पायर हुए हैं? कितने लोग इंस्पायर हुए ये तो मैं पता नहीं मुझे, क्योंकि पर बहुत सारे डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम पे कि हमको भी आपके जैसा बनना है, हमको भी हमारे घर वाले, हमारे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर हमको भी आपके जैसे करना है, हमको भी जल्दी शादी नहीं करनी है, ऐसे टेक्स्ट आते हैं। तो आई एम लाइक, आप जो करते हो आप खुद से ही कर सकते हो, आप किसी और को आप एज अ रोल मॉडल ले सकते हो, बट आई गेस इंस्पायर तो हुए हैं लोग। और मैं ये भी जानना चाहूँगी हमारे दर्शकों की तरफ से कि आपकी सोशल लाइफ कैसी है? मेरी सोशल लाइफ बहुत अच्छी है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं LGBTQ कम्युनिटी से भी बिलोंग करती हूँ, जहाँ के लोगों ने मुझे वैसे ही एक्सेप्ट किया है जैसे मैं हूँ, और वो बहुत प्यार से आज भी मेरे साथ, और सोशल लाइफ बहुत सारे अच्छे लोग मिले, नो डाउट। तो सोशल लाइफ तो काफ़ी अच्छी है। आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी कि LGBTQ+ क्या है? LGBTQ कम्युनिटी लोग बोलते हैं, विच इज़ L फॉर लेस्बियन, G फॉर गे, B फॉर बाइसेक्सुअल, T फॉर ट्रांससेक्सुअल, एंड Q फॉर क्वेयर, एंड I फॉर इंटरसेक्स। IA++ होता है, A फॉर एसेक्सुअल, और ++ में देखें तो बहुत सारी सेक्सुअलिटीज़ है जो अभी भी डिस्कवर हो ही रही है। तो जस्ट बिकॉज किसी की सेक्सुअलिटी अलग है, अगर मान लीजिए मैं लड़की हूँ और मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है, तो लोग ह्यूमैनिटी भूल जाते हैं, वो बस ये देखते हैं कि ओ ये तो छक्का है, हिजड़ा है, मामू है, या फिर ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। और देखा जाए तो एक अगर हम भारतीय नागरिक हैं, हम बोलते हैं, लेकिन भारतीय नागरिक के सारे ह्यूमन राइट्स हमारे पास नहीं हैं। जैसे कि आज हम ब्लड डोनेट नहीं कर सकते अगर हम LGBTQ कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो हम शादी नहीं कर सकते, हम अपने पार्टनर के नाम पे अपना विल नॉमिनी नहीं बना सकते उनको किसी भी चीज़ पे, जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकते। ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी, लाइक आई कांट बी अ सरोगेट मदर। तो ऐसे छोटी छोटी बहुत सारे राइट्स हैं जो कि मिलने चाहिए हर इंसान को, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर आप भारतीय नागरिक हो तो आपको ये सारे राइट्स मिलने चाहिए। तो मेरे हिसाब से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अगर एक इंसान है तो उसको उस इंसान के रूप पे वो सारे राइट्स से मिलने चाहिए, उससे उनको वो नहीं रखना चाहिए, डिप्राइव नहीं रखना चाहिए। चलिए, ये सारी बातें तो बहुत सारी हो गई। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि श्रद्धा, जो एक्चुअल श्रद्धा है, उन्हें क्या पसंद है, मतलब वो कैसे एक ईयरिंग का जो बिज़नेस है उनका, वो कैसे उन्होंने बनाया है, और क्या कुछ से उन्होंने बनाया है, और क्या उन्हें मोटिवेट किया
ये जानना चाहूँगी अब मैं। मोटिवेट भी मेरी मम्मी ने किया था, क्योंकि मेरी मम्मी भी एक आर्टिस्ट थी। मतलब अभी उनकी आँखों में प्रॉब्लम है, इसलिए वो नहीं कर पाती है कुछ, इसलिए मैं थी यूज़ करती हूँ। तो बचपन से ही देखा है कुछ ना कुछ ड्रॉ करते हुए या फिर कुछ रंगोली बनाते हुए, तो हमेशा से इंटरेस्ट था। तो धीरे जब बड़ी हुई, कॉलेज में आई, तो फिर ऐसे लगा कि कुछ करना चाहिए, तो पेंटिंग्स स्टार्ट करी। तो जब लॉकडाउन आया तो पेंटिंग्स स्टार्ट करी। उसके बाद सोचा कि कुछ अलग करना चाहिए, ये सब कर रहे हैं, पूरी दुनिया कर रही है, मैं कुछ नया करती हूँ। तो मैंने इयररिंग्स का स्टार्ट किया था, तो उतनी अच्छी मैं नहीं थी। हैंडमेड बिजनेस, क्योंकि थोड़ा सा भी उसमें कुछ ग्लिच आ जाए ना, तो लोग थोड़ा वो हो जाते हैं। तो बट प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। तो धीरे धीरे कर के फैब्रिक बिज़नेस मेरा स्टार्ट हुआ, विच इज़ फैब्रिक इयरिंग बनाती हूँ मैं, जो कि पूरी तरीके से अपसाइकल्ड है। उसमें का मोस्टली चीज़ें अपसाइकल है और हैंडमेड है। सारी डिज़ाइंस मेरे हैं, आपको कहीं मार्केट में कुछ भी ऐसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो अभी जैसे राखी आ रहा है, तो राखी में आप क्या कुछ करना चाह रही हैं अपनी हैंडमेड क्राफ्ट बिजनेस के थ्रू? मैं चाहती हूँ सारे जो भाई हैं अपनी बहनों को मेरे इयररिंग्स गिफ्ट करें, दैट्स इट। और हाँ, राखी राखी बस बोला जाए तो नहीं, बहुत सारे सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं, तो एक कस्टमाइज़ होता है ना। जैसे कि मान लीजिए मैंने ब्लैक कपड़े पहने हैं, तो मुझे ऐसा लगेगा कि ब्लैक कलर अगर ऐसा ही कुछ सेम टू सेम मैचिंग हो जाता, तो मैं वो ऑप्शन देती हूँ कि मैं आपके कपड़े के साथ आपका मैच करके मैं आपका डिज़ाइन बना के दूँगी। तो वो एक ऑप्शन मैं देती हूँ, आई गेस वो सब नहीं देते हैं, तो इसलिए मेरा बिज़नेस थोड़ा सा यूनिक मुझे उस तरीके से लगता है। आप कोई अपना एक इयररिंग का पीस दिखाना चाहेंगी? श्योर, व्हाई नॉट। चलो। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोपाल जी। आज हमारे साथ मौजूद है हमारी फीमेल कैमरामैन, जिन्हें कैमरा चलाने का शौक है और वो बड़ी बेबाकी से और बड़ी तरीकारी सबसे मेन पर्दे के पीछे भी वो थोड़ा छा नहीं है चलिए अब हम श्रद्धा से जानते हैं कि इनका ये जो इयररिंग्स है, इनका ये जो बिज़नेस है, वो कितना और किस तरह से है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी प्लास्टिक का कोई यूज़ नहीं है। इसका जो बेस है, जैसे कि हम केक ऑर्डर करते हैं, किसी का बर्थडे होता है, कोई भी सेलिब्रेशन होता है, केक ऑर्डर करते हैं, उसके डब्बे को फेंक देते हैं, उसका कोई यूज़ नहीं होता है, वो कचरे में जाता है। तो ये बेस उस डब्बे का है। एंड ये फैब्रिक्स जो होते हैं मैं टेलर्स के पास से लेती हूँ, क्योंकि टेलर्स के पास बहुत सारे फैब्रिक होते हैं जो कि ऐसे पड़े रहते हैं, वो कचरे में फेंक देते हैं। एंड उसके बाद फिर मैं अपना क्रिएटिविटी यूज़ करती हूँ, जैसे कि ये पर्ल्स है, दिस इज़ मिरर, और ये 1 रुपए के सिक्के हैं, ये कौड़ी है। तो आप ऐसे कुछ भी बना सकते हो, इट्स अप टू यू। तो ये थी हमारी कुछ खास बातचीत श्रद्धा जी के साथ। मैं श्रद्धा जी से कुछ पूछना चाहूँगी कि आप हमारे जो यूथ है, जो हमारे दर्शक है, आप उनको कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे या कोई एक ऐसा मैसेज जो कि उनको और ज़्यादा इंस्पायर करे? मेरा मैसेज यही है कि डोंट गिव अप। कोई भी छोटी चीज़ होती है, हम हार मान जाते हैं, कोई भी थोड़ा सा फेलियर आता है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट फेलियर, मतलब लाइफ परफेक्ट हो नहीं सकती, सबकी लाइफ में फ्लॉज होते ही हैं, इट कान बी परफेक्ट। तो वी कान, अब हम हार मान के बैठ नहीं सकते। अगर मैं हार मान के बैठ जाती तो शायद मैं उसी एक कमरे में आज तक बंद होती, या तो मैं डिप्रेशन से सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी होती। बट अगर आप हार मान जाते हो तो बेटर है हार मत मानो, और जो करना है वो करो। देयर इज़ नो लिमिट, स्काई इज़ द लिमिट। सो डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट डोंट थिंक ज़्यादा, बस कुछ गलत मत करो और किसी को हर्ट मत करो, दैट्स इट। अदरवाइज डू वॉट एवर यू कैन डू और वॉन्ट टू डू। हम आशा करते हैं कि श्रद्धा को सुनकर शायद बहुत सारी लड़कियां और इंस्पायर होंगी।
मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आपके आसपास कोई ऐसी महिला है, कोई ऐसी लड़की है जो हमारे यूथ में एक प्रेरणा ला सकती है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हूँ निहारिका राजपूत और आप देख रहे थे वोकल कहानी का ये शो। ऐसी कहानियाँ देखने और सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वोकल टीवी के साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।